कूड़ा में फेंक देगा टेक्नीशियन लोग। समर का था जो शैलेंद्र बातों की महत्वपूर्ण चर्चित है, कूड़ा में फेंकने लायक। एक ही बाप के दो बेटे हैं, माँ अलग अलग है, तो आप समझ लीजिए एक पिता का दो बेटा दो अलग अलग समुदाय और जाति में बांट जाएंगे क्या? नंबर 1। नंबर 2, अभी बोलता है हम लोग 65,000 साल पहले यहाँ पे बसे, ओंगे के साथ आए। तो जब आप ओंगे के साथ आए तो संताल के भाई फिर से जो है कि रीऑर्गेनाइज करने के लिए 1965 में लोकुर कमेटी बनाया गया। लोकुर कमेटी में ने विस्तार रूप से स्टडी किया और स्टडी सारा कुछ करने के बाद भी जो है कि कुर्मी महतो को कहा कि आप इस क्राइटेरिया में आते नहीं हैं। कुछ भी बोल रहे हैं शैलेंद्र महतो जी, पहले उनको तय कर लेना चाहिए कि बोलना क्या है। उसी तरह जो है ये लोग कहते हैं कि हम लोग 65,000 साल पहले आए, सबसे पहले बसे। तो आप सबसे पहले बसे तो आपकी अपनी भाषा क्यों नहीं है? ओंगे की अपनी भाषा है, खड़िया मुंडा उराव सबकी अपनी भाषा है, क्योंकि तो कुछ भी बोल रहे हैं। वो बोलते हैं सरना भी हमारा है, जहेर थन भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो वो कहने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। ब्रिटिश जवाब ने क्यों कैसे लिख दिया कि सारे के सारे कुर्मी जो है कि हिंदू हो चुके हैं? ऐसा कानून विरोधी पूर्णिमा को होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसा कानून विरोधी पूर्णिमा को होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्षेत्र विरोधी पूर्णिमा को होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्षेत्र विरोधी पूर्णिमा को होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, यह मोरहाबादी मैदान है और अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार आदिवासी समुदाय यहाँ से अपनी बाइक रैली निकालने वाली है। अब चारों तरफ के विजुअल में कैमरामैन से चाहूंगा विजुअल को दिखलाए। ये जो कुर्मी आदिवासी समुदाय के तमाम जो अगुवान हैं यहाँ पहुंच चुके हैं और तैयारी की जा रही है कि बाइक रैली की शुरुआत हो। और जिस तरह से झारखंड में कुर्मी समुदाय के द्वारा एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है, उसके पथ में कई ऐतिहासिक साक्ष्य होने के दावे किए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के अंदर एक बेचैनी नजर आ रही है और यही कारण है कि आदिवासी समाज के तमाम एक्टिविस्ट आज इस मोरहाबादी मैदान में डेरा डाल चुके हैं। बेहद या वो कहें कि चंद ही पलों में अब यहाँ से बाइक रैली की शुरुआत होगी। इस वक्त हमारे साथ हैं ग्लैडसन डुंगडुंग जी। ग्लैडसन भाई, आपकी पहचान तो लेखक के रूप में रही है, एक्टिविस्ट के रूप में रही है, शोधकर्ता के रूप में रही है। ये क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई आज आप कह रहे हैं कि शेर से टकराया है? नहीं, ये हमको लगता है कि आधा नैरेटिव है। मैं आपको बताता 2005-6 के आसपास मैं विस्थापन आंदोलन में बहुत जबरदस्त भूमिका मैंने निभाया। नगरी आंदोलन, उसमें भी हमारा एक बड़ी भूमिका थी। हमने लाठी भी खाया, रांची बंद, झारखंड बंद हम लोग बुलाए थे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप चूंकि एक लेखक भी रहे हैं, शोधकर्ता रहे हैं, आप पे लाइबिलिटी थी, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चीजों को सामने लाए। और ये जो कुर्मी बनाम आदिवासी का एक संघर्ष होता नजर आ रहा है, इसको सामाजिक सौहार्दता में कायम करें। पर आप तो कह रहे हैं शेर से टकराएगा, अगला क्या था? मिट्टी में मिल जाओगे, होश में आ जाओगे, होश में आ जाओगे। तो नहीं लगता कि एक शोधकर्मी को, एक रिसर्चर को इससे बचना चाहिए? देखिए, हम अपने समुदाय के लिए सब कुछ कर रहे हैं शुरू से। मैं शुरू में आप देखिएगा तो एक्टिविज्म के लिए मैं जाना जाता था, उसके बाद शोध और बाकी लेखन सारे चीजों में मैं आया। तो लेखन में आप देखिएगा, लेखन मेरा दूसरों के जैसा नहीं है। हर लेखन में आप देखिएगा डेटा रेफरेंस के साथ मैं लिखता हूँ। ऐसे नहीं कि एक्टिविज्म का जो लेखन होता है वो हवाई होता है, वो मैं नहीं करता हूँ। इसीलिए मेरा एक अलग है। और इसमें देखिए, हर एक आंदोलन में मेरा हमेशा रहा है एक बौद्धिक पक्ष सामने लाना। नगरी आंदोलन में भी आपको वो दिखाई देगा। एक समय में आप देखिएगा झारखंड आंदोलन में जिस तरह से डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की भूमिका थी,
बौद्धिक स्तर पर जहाँ जहाँ गड़बड़ी हो रही है हर जगह पे वो रिसर्च करके बता देते। तो हमारी भूमिका हर जगह वही है। हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जो एक तमाम संघर्ष चल रहा है, टकराव की स्थिति बन रही है, इस बीच में शैलेंद्र महतो की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। शैलेंद्र महतो कहते हैं या उनका दावा रहा है कि आदिवासी समुदाय से काफी पहले यहाँ कुर्मी समुदाय रहता रहा। अब ये भी दावा करते रहे हैं कि संथाली आदिवासी भाई है, और एक जो यहाँ से अफ्रीका से चल के आई एक जाति, उसके बारे में चर्चा होती है। तो अब की स्थिति क्या है? देखिए, माननीय शैलेंद्र महतो जी काफी बुजुर्ग हैं, उनको जो है कि बेहतरीन तरीके से शोध करके काम करना चाहिए था, लेकिन उनका भी मैं किताब ही पढ़ा, झारखंड की समर गाथा। हाँ, झारखंड की समर गाथा, कहीं कोई रेफरेंस नहीं, बस जो कुछ जो है कि अंग्रेज जमाने का जो कुछ जो है कि गजेटियर है यहाँ वहां से उठा के डाल दिए हैं। लेकिन जो रिसर्चर जिस तरह से रेफरेंस के साथ काम करते हैं है ही नहीं। वो तो अगर आप एकेडमिक दुनिया में लेके जाइएगा ना, किताब को कूड़ा में फेंक देगा एकेडमिशियन लोग। समर गाथा जो शैलेंद्र महतो की महत्वपूर्ण चर्चित है, कूड़ा में फेंकने लायक। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चूंकि दुनिया के 500 बड़े एकेडमिशियन आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में जमा हुए थे 2018 में, मुझे बुलाया गया था उस कॉन्फ्रेंस में। तब मैंने देखा कि एकेडमिक वर्ल्ड में क्या चलता है। आपके ये सारी चीजों को माना ही नहीं जाएगा, एक एक लाइन का रेफरेंस वहां पे देना पड़ता है। आपने नया जोड़ा है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। और उनका किताब देख लीजिए क्या है। अब जो मसला आपने कहा, एक ही व्यक्ति अलग अलग टाइम में अलग अलग बोलते हैं। एक पहला बात उन्होंने क्या कहा कि कुर्मी और संताल एक ही बाप के दो बेटे हैं, माँ अलग अलग है। तो आप समझ लीजिए, एक पिता का दो बेटा दो अलग अलग समुदाय और जाति में बांट जाएंगे क्या? नंबर 1। नंबर 2, अभी बोलता है हम लोग 65,000 साल पहले यहाँ पे बसे, ओंगे के साथ आए। तो जब आप ओंगे के साथ आए तो संताल के भाई कैसे हुए? हर चीज में ना आपका सवाल होगा। दूसरी बात बोलते हैं कि हम यहाँ सबसे पहले बसे। तो एक तरफ बोलते हैं कि संथाल पिता से हम जन्मे हैं, तो संथाल ने यहाँ सबसे पहले बसा आपके लॉजिक के अनुसार। तो कुछ भी बोल रहे हैं शैलेंद्र महतो जी, पहले उनको तय कर लेना चाहिए कि बोलना क्या है। उसी तरह जो है अपने आप को कुर्मी महतो को सबसे पहले यहाँ का बसिंदा बनाने के लिए भूमिज के नेता रघुनाथ भूमिज को रघुनाथ महतो बना दिया। उन्होंने ये नारा लिखा बोल के अपने किताब में डाला है, वहां का रेफरेंस नहीं। क्या शैलेंद्र महतो जी उनकी दूसरी जन्म हुई है क्या कि रघुनाथ मुर्मू के महतो के साथ आंदोलन करते थे, वो नारा सुने और लिख दिए? तो मतलब कुछ भी आपको क्या लगता है कि कुर्मी जाति अपने को एसटी स्टेटस में एस्टेब्लिश करने के लिए एक फर्जी नैरेटिव कर रही है, फर्जी इतिहास बना रही है, क्या कहना चाहते? बिल्कुल, इनका भी पूरा फर्जी इतिहास। और भी मैं आपको बताता हूँ, आप ही के चैनल में जेएलकेएम के एक प्रवक्ता ने कहा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इतने वो लैस थे टेक्निक से कि लोगों का कान का, नाक का, बाल का डीएनए लेके जो है कि एथनोग्राफी बनाया और कुर्मी को आदिवासी बताया। अब बताइए, डीएनए जो मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में डीएनए का उपयोग सबसे पहले 1985 में हुआ, और वो भी मिस्र में, जो मम्मी मतलब जो डेड बॉडी जो काफी दिन तक रखा जाता है उसमें पहली बार उसका उपयोग किया गया 1985 में। और ये कब का बात कर रहे हैं? ब्रिटिश जमाने का। मतलब कहाँ से ये लोग लेके आते हैं झूठ, मतलब झूठ बेमानी, यही सब नैरेटिव गाड़ के खुद को आदिवासी बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसी का विरोध है। मेरी कुछ आदिवासी इंटेलेक्चुअल से बात हो रही थी और मेरा सवाल यह था कि एक जाति होती है सूढ़ी। सूढ़ी जाति पश्चिम बंगाल में एसटी स्टेटस प्राप्त है, तो उसे झारखंड में क्यों नहीं मिले? तब उनका दावा आया, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि आदिवासियत का एक पैमाना आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन भी है। तो क्या आर्थिक सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ही पैमाना होगा तो झारखंड में कितने ही जातियों को तो मिलना चाहिए। देखिए, जब भारत आजाद हुआ उस समय ऐसा कोई स्टडी नहीं थी। जो भी ब्रिटिश जमाने में आया था
निरंतर लिस्ट बनी थी, वे सारे चीजों को डाल दिया गया अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में। और इसीलिए उसको ठीक से फिर से जो है कि रीऑर्गेनाइज करने के लिए 1965 में लोकुर कमेटी बनाया गया। लोकुर कमेटी में ने विस्तार रूप से स्टडी किया और स्टडी सारा कुछ करने के बाद भी जो है कि कुर्मी मातों को कहा कि आप इस क्राइटेरिया में आते नहीं हैं। तो उसके बाद यहाँ जो झारखंड का टीआरआई ने भी स्टडी किया। टीआरआई ने क्या बताया, ये जो है कुणबी जाति का ही अपभ्रंश उपजाति है, इनका भाषा भी आर्यन का भाषा है। और आपको ये भी मैं बताता हूँ, ये लोग कहते हैं कि हम लोग 65,000 साल पहले आए, सबसे पहले बसे। तो आप सबसे पहले बसे तो आपकी अपनी भाषा क्यों नहीं है? ओंगे की अपनी भाषा है, खड़िया मुंडा उराव सबकी अपनी भाषा है। क्योंकि बाद में आता है वो भले दूसरों का एडॉप्ट करता है, लेकिन जो पहले से आर्यन का इतना विस्तार इलाका था, अपना भाषा तो होना चाहिए था। वो कहता है कुड़माली मेरी भाषा है। बिल्कुल इनकी भाषा कुड़माली जो है वो मगी और ये क्या बोलते हैं बंगला का अपभ्रंश हिस्सा है। दीपक पुनियार से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कुड़माली जो मेरी भाषा है, यही तो आदिवासी बोलते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं। वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, वो बोलते हैं सरना भी हमारा है, जहेरथन भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो कहने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। चुनौती दी है, साफ चुनौती दी है कि कुड़मी जाति के जितने भी गांव हैं, एक सर्वे करवा लिया जाए वहाँ जाहिर थान है या नहीं। भाई उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग जो है कि मतलब कुड़मी महतो लोग हिंदू ही नहीं है, जबकि वो देख लीजिए ये धनबाद गजेटियर में क्या लिखा है। धनबाद गजेटियर में स्पष्ट लिखता है कि इसमें से ऑलमोस्ट ऑल आर हिंदू लिखा हुआ है। वो मैं आपको दिखा दूंगा धनबाद गजेटियर। ये ब्रिटिश जवाब ने क्यों कैसे लिख दिया कि सारे के सारे कुड़मी जो है कि हिंदू हो चुके हैं। दीपक पुनियार जी दूसरा दावा कर रहे हैं कि जितनी भी जातियां सीएनटी में शामिल है, वो सभी जातियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। अभी उनको लग रहा है कि एसटी तो नहीं हो पाएंगे, तो अगर ये नैरेटिव बनाएंगे कि सीएनटी में जितने भी जातियां सभी को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, तो और भी जातियां उफान पर आएंगी, तो एक माहौल बनेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और जो है कि सरकार सबको शामिल करेगी। यही है कि ये पॉलिटिक्स खेल रहा है मूल रूप से देवेंद्र भाई। ये जेएलकेएम जो है और आजसू पार्टी, इनकी राजनीति जो है ऑलमोस्ट खत्म है। तो इसीलिए लोग को लगा कि विस्तार में तो नहीं जा पाएंगे, तो कुड़मी मातों को इसी तरह से उफान पर लाओ, उबाल लाओ और जो है कि 29 में कुछ जो है कि 8-10 सीट जीतो और जो है कि पद में जाओ, मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। बस राजनीतिक स्वार्थ के लिए। उदाहरण आपको दूंगा, कुड़मी जाति का एक नेतृत्वकर्ता कहे, छोटा कहे, बड़ा कहे, जो भी है, ललित महतो भी है। ललित महतो का दावा है कि कुड़मी जाति और कुर्मी जाति दोनों एक ही है और एक फेक नैरेटिव के तहत इसकी मांग की जा रही है ना, दावा खारिज कर रहे हैं। दूसरे तरफ आते हैं सूर सिंह बेसरा। सूर सिंह बेसरा कहते हैं कि भाई कहाँ विवाद है, हर जाति को मांगने का हक है, कुड़मी भी मांग रहा है और कहीं न कहीं ये ध्वनि आ रही है कि कुड़मी जाति का एसटी स्टेटस का समर्थन कर रहा है। देखिए सूरज सिंह बेसरा जो है, उनको तकलीफ इस बात का है कि आज तक वो आदिवासी नेता नहीं बने। उसका कारण यह है कि वो महली समुदाय से आते हैं, जो एक छोटा सा समुदाय है जो एसटी का कैटेगरी में है। तो चूंकि कुछ दिन तो बेसरा लिख के उनको बहुत लोगों को लगा था कि वो संताली है, लेकिन बाद में उनको पता चल गया कि वो तो महली है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको, और महली का भी सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि चूंकि वो अपने स्टैंड बदलते रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, झारखंड आंदोलन के समय क्या कहा था उन्होंने, उनका आजसू ने निर्णय लिया कि हम जो है वो चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे। उसके तुरंत बाद अपने चुनावी राजनीति में कूद गए और पार्टी भी बना लिया, तो बाकी लोग जो उखड़ गए, उनके अपने महली समुदाय के लोग उनको नेता था कि कुड़मी समुदाय से ललित महतो आते हैं, आदिवासी समुदाय से सूर सिंह बेसरा आते हैं। इनकी कोशिश होती है कि इस मामले का पटाक्षेप किया जाए, एक समन्वय का रास्ता निकले। तो फिर इलेक्शन लोग चुप क्यों रहे हैं? भाई लेखक है, समन्वय का रास्ता वो कहाँ निकल रहे हैं? चूंकि सूरज सिंह बेसरा जी नेता हैं, वो अभी चुनाव देख रहे हैं। इतना दिन आदिवासी सारे समुदाय मेजर आदिवासी कम्युनिटी के साथ सटे, कुछ मिला नहीं,
तभी आप उनको लग रहा है कि अब हम मातों के साथ सटते हैं, कुछ तो नसीब हो जाए, क्योंकि 29 आखिरी उनका है, उसके बाद तो उनका खत्म हो जाएगा। तो अपना गोटी भिड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वे कर लीजिए सूरज सिंह बेसरा जी के बारे में। आज जिनके साथ वो आजसू आंदोलन किए वही लोग उनको नेता नहीं मानते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सर्वे करा लीजिए ना, कौन इनको नेता उस मानता मुद्दे है? पर हम आवेंगे। आज आप लोग की रणनीति क्या है? ये जो बाइक रैली निकल रही है, एक तरफ कुर्मी समुदाय कह रहा है रेल रोक देंगे, आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं। तो लंदन में रेल रोकना चाहिए, लंदन में जाके पूरा लंदन को शट डाउन करना चाहिए कि वही लोग उनके साथ अन्याय किया। भारत सरकार ने उनके साथ कभी अन्याय किया नहीं किया। जहां यहाँ का सवाल है, तो यहाँ से तो सब कुछ क्लियर हो गया कि उनको स्टेटस नहीं मिलेगा। अभी बाइक रैली क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं ना, और इसीलिए नहीं करेंगे तो आप नहीं इसलिए भी हम लोग कर रहे हैं। वो हम लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जब फर्जी का विरोध कर रहे हैं, हम लोग वो लोग मतलब हम वो लोग हमारा कोई गड़बड़ नहीं किया, वो लोग सबसे ज्यादा हम लोग को तकलीफ पहुंचाए। आपको मैं बता रहा हूँ देवेंद्र भाई, किसने मांग किया था कि अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करो? हमारा हम आदिवासियों का, झारखंड के जो 32 आदिवासी समुदाय है उसका टेरिटोरियल राइट्स है, उसको खत्म करने का मांग सड़क पर किया और झारखंड हाईकोर्ट में किया। जब पेशा कानून का खारिज करने का मांग सड़क पर किया और जो है कि झारखंड हाईकोर्ट में किया। अभी भी बोलता है कि पेशा कानून काला कानून है। बताइए, मतलब बोलता है पहले जो है आप ये जो आदिवासी का घर जो है उसको तोड़ो, उसमें जो नियम कानून है उसको खत्म करो, लेकिन हमको भी आदिवासी बनाओ। कैसे आदमी है भाई? जब तुम कह रहे हो हम सबसे बड़ा आदिवासी है, तो आदिवासी एरिया को खत्म करने का क्यों बात करते हो? आदिवासी कानून को खत्म करने का क्यों मांग करते हो? कोर्ट में क्यों लड़ाई लड़ते हो? तो हमारा छीनना आपने शुरू किया, हमारे खिलाफ जो है कि लड़ाई आपने शुरू किया, हमने नहीं शुरू किया। तो हम चुपचाप रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जयराम मातो कहते हैं कि समुदाय पहले, यानी 50 वर्षों तक मेरी आयु होगी, वो एवरेज निकालते हैं। कुर्मी जाति को तो सदियों रहना है और साफ संकेत दे दिया वो कुर्मियों के नेता है। आप इस बाइक रैली में उतर के साफ संकेत दे दिए कि हम आदिवासियों के नेता हैं। अंतर कहाँ रहा? नहीं, इसमें नेता का बात नहीं, हम लोग समुदाय में है, तो समुदाय में चूंकि हम रिसर्च करते हैं। अरे रिसर्च तो झारखंड के लिए किया जाना चाहिए था, आदिवासी के लिए रिसर्च कैसा? लोग जो है, देखिए सवाल यह है, पहले आप अपना घर को देखिएगा ना। जब हमारा आदिवासी समुदाय का टेरिटोरियल राइट्स है, 5वीं अनुसूची जो है वो हमारा बाउंड्री है, उसके बाद जो बाहरी लोग आके भर जा रहा है, तो हम अपना बचाएंगे कि दूसरा को देंगे? हमारा जमीन देखिए, CNTSPT बोलता है आदिवासी का जमीन दूसरा नहीं खरीदेगा। कैसे रांची में बाहर का आदमी आके भर गया? तो सरकार नहीं रोकेगी तो हमें तो लड़ना पड़ेगा ना अपने लिए। हमारे पुर के 260 वर्षों से संघर्ष किया है इसी मिट्टी को बचाने के लिए, इसी इलाका को, इसी समुदाय को बचाने के लिए। हम लोग उनके लोग हैं। हम लोग न आर्यों की गुलामी किया, न मुगल का, न जो अंग्रेज का, तो इन लोगों का गुलामी करेंगे हम लोग। दीपक, ये आपकी बात आए, दीपक पुनियार जी कहते हैं कि जो पूरी जो आदिवासी बस्तियां है तो कुर्मियों के जमीन पर बसी हुई है। अरे हम पहले 36,000 वर्ष पहले आए थे, आप लोग बहुत मुश्किल 5,000 वर्ष पहले। भाई तो पहले तय कर लेना। तो जब वो जो है कि 55,000 साल पहले के 60,000 की, अभी 36 भी बोलता है, कौन कब आए? ये तो तय कीजिए पहली बात। दूसरा, जब आप 65,000 साल पहले आए थे तो कैसे बोल रहा है कि हम तो संताल का बेटा का बाप से पैदा हुए हैं? तो संताल का बाप से भी पैदा हो जाएगा और ओंगे का बाप से भी पैदा हो जाएगा, सब कुछ तो नहीं ना होगा, कोई एक ही ना होगा। तो ये थे हमारे साथ कलेश्वर डुंगडुंग जी, और पीछे के विजुअल में देख सकते हैं जय झारखंड, जय झारखंड की नारेबाजी हो रही है। और यही वो स्थान है जहां से आदिवासी समुदाय की ओर से अपनी बाइक रैली की शुरुआत की जाएगी। बस कुछ ही क्षणों की देरी है, आप देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है और बाइक रैली की अब शुरुआत होने वाली है।